नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवान समाचार। सर, इस समय आजमगढ़ लोकसभा में क्या माहौल है? देखिए, आजमगढ़ लोकसभा में जो माहौल है, जितने भी वोटर हैं जी खुल के कोई आ नहीं रहा है कि किसको वोट दें। हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, और जनता जागरूक हो गई है। खुल के कोई नहीं आ रहा है कि किसको वोट देंगे। कुछ लोग तो आप देखे भी होंगे, हम लोग जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं चंद्रेश, तो लोग खुल के नहीं आ रहे हैं। खासकर दुकानदार लोग तो कह रहे हैं भैया हमारा बिजनेस का सवाल है, हम क्यों किसी पार्टी को खुल के वोट दें। सर, क्यों खुल कर नहीं आ रहे हैं? कोई वजह होनी चाहिए। हाँ, वजह है। एक तो दुकानदार इसलिए खुल के नहीं आ रहे हैं कुछ कि उन्हें अपनी दुकान भी चलानी है। हाँ, रोजगार उनका चलना चाहिए। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो खुल के नहीं आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम बस वोट देंगे, किसको दें, या उनको सरकार अच्छी लग रही है। नहीं, उनको हमें लग रहा है कि कहीं कहीं डर भी लग रहा है कि अगर ओपन नहीं बोल देंगे तो है जरूर। कुछ लोगों ने, हमने ग्राउंडिंग रिपोर्टिंग किया है, बोले हैं कि इस सरकार के खिलाफ कोई भी अगर मुद्दा उठाते हैं तो ये सरकार पहले उन पे हावी होगी। इस कुछ लोग डर के मारा बयान देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैं कई बार नहीं बता रहे हैं कि हम वोट किसको देंगे, बस यही कह रहे हैं सरकार बढ़िया है, ठीक है। और महंगाई का मुद्दा भी है, लेकिन महंगाई का मुद्दा लोग नहीं उठा रहे। आखिर क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो तो है जरूर। सरकार से डर रहे हैं कि मतलब, और शासन प्रशासन की बात रह रही है। अभी हाल में देखिए, कई जगह सरैया का मामला था, कई जगह हत्याएं हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई नेता खुल के वहाँ पर पहुँचा नहीं। आखिर क्या वजह हो सकती है? और गांव के लोग और बाहर के लोग भी इस सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसमें जनता का भी जागरूक होना। मेरा मानना है कि लोग डर इस वजह से नहीं रहे, सरकार से डर रहे हैं। उनको एक होता है ना, जागरूकता की कमी है, इसीलिए वो थोड़ा सा हेजिटेशन उनको है। मेरा मानना नहीं है कि डर रहे हैं, हेजिटेशन उनको थोड़ा लग रहा है मुझे कि ये थोड़ा सा, आप थोड़ा फ्रेम में आ जाइए, कैमरे थोड़ा सा आगे आ जाइए बस। मुझे लग रहा है कि वो डर नहीं रहे हैं, वो एक जागरूकता की कमी है, बोल नहीं पा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई से भी। हाँ, वो तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा जहाँ। और एक चीज़ और है कि महंगाई, तो आप जैसे बताएंगे माहौल क्या है, तो आप जो कह रहे हैं, विपक्षी लोग कह रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव हो गए और राहुल गांधी, बड़े नेता हो गए विपक्षी, वो बता रहे हैं कि महंगाई बहुत है। तो लोगों के लिए तो पहली बात तो मुद्दा है ही नहीं महंगाई। अब टॉपिक लेके बात, ये सारी चीज़ों को लेकर बात नहीं, हम लोग चुनाव का मेन मुद्दा यही है कि लोकसभा चुनाव में माहौल क्या है चाहिए हम लोगों को, तो माहौल क्या है उस पर बात होनी चाहिए। जी। सीधी बात है, अभी लोगों को नहीं लगता कि महंगाई है। कुछ तो ऐसे तर्क दे रहे हैं, मतलब अजीब तर्क, हंसी आती है रिपोर्टिंग करते समय कि महंगाई कहाँ है, उसी हिसाब से हमारी सैलरी भी बढ़ी है। कितना ये बेवकूफ़ी वाला, मतलब ये एक बोल सकते हैं ना कि, लेकिन इस बार मतलब चुनाव का माहौल, जब हम लोग चाहते थे कि चुनाव आएगा माहौल बढ़िया रहेगा, लेकिन इस बार खुलकर कोई सामने क्यों नहीं आ रहा? मैं वही बता रहा हूँ ना कि कैमरा नजर, कितने लोग तो मीडिया को देख के डर जा रहे हैं कि ये मीडिया वाले आए हैं। अरे अभी वीडियो वो भी हम लोग कर रहे थे ना, करने जाते हैं, कह रहे हैं कि भैया मत बोलो नहीं तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। मतलब जानकारी नहीं है ना उनको। जी। अभाव है जानकारी का। और दूसरी बात ये है कि मुद्दे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस पीछे है उत्तर प्रदेश में तो खासकर, और बिहार में तो थोड़ी ठीक ठाक उनकी स्थिति है। यूपी में जिस तरीके से कांग्रेस के हालात हैं, वो बहुत ही दयनीय हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस असफल रहा। लीडर एक भारत राष्ट्रीय स्तर का चाहिए विपक्ष में, जो अभी हमें नहीं दिखता है कि कोई है। इस समय जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसमें तो हमें लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो बहुत कमजोर नजर आ रही हैं। अब देखिए, क्षेत्रीय स्तर पर आप बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव विपक्ष में दिख रहे हैं, और बिहार में तेजस्वी दिख रहे हैं, बंगाल में दिख रही है ममता बनर्जी। लेकिन और जगह जैसे वो सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सबको चाहिए। अब देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ लोगों से रिपोर्टिंग जब हम लोग कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं भैया देखिए, ये केंद्र सरकार का चुनाव है जी, ये राज्य स्तरीय चुनाव नहीं, विधानसभा का चुनाव नहीं है। तो राज्य हम तो देखना चाहते हैं राज्य में अखिलेश यादव को या मायावती को, लेकिन हम सेंटर में देखना चाहते हैं मोदी को। तो इस समय लोकसभा में इसी वजह से थोड़ा मोदी जी को एक बेनिफिट ये है बीजेपी को, कि लोग चाहते हैं कि सेंटर में मोदी रहे, स्टेट में सपा बनी रहे या बसपा बनी रहे या अदर पार्टियां बनी रहे। ये तो सही है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है वो मोदी ब्रांड ही चल रहा है। मोदी ब्रांड वाली बात नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का ये चुनाव नहीं है। हाँ, ये चुनाव सही पूरे भारत का है। तो सेंटर में हम चाहते हैं कि मोदी बने रहें, बीजेपी रहे, और स्टेट में वो अपना, हाँ, वो खुद अगर कोई नया चेहरा आना चाहिए। कुछ व्यक्ति हमसे ऐसे मिले जो बता रहे हैं कि हम वोट देते हैं सपा को, लेकिन सपा को तब देते जब ये विधानसभा का चुनाव होता। हमारे लिए मुद्दा भी राष्ट्रीय स्तर का है। तो ये एक मामला है। चंद्रेश, आप इस पर क्या राय रखते हैं भैया? हमारा यही राय है कि जो भी ग्राउंडिंग रिपोर्टिंग होती है पब्लिक से हम पूछ सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती थोड़ी नहीं कर सकते हैं। और इस विषय में नया चेहरा आना चाहिए।
हर कोई समझता है कि नया चेहरा है और काम बढ़िया हो। हमें पार्टी से नहीं मतलब, हमें एक मुद्दा होना शिक्षा, थोड़ा सा फ्रेम व्यापार, हाँ ठीक है, शिक्षा, व्यापार, महंगाई। और हमको राजनीतिक स्तर से कोई बात नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको जो भी सिस्टम है वो बढ़िया होना चाहिए। सर इस समय जैसे आजमगढ़ लोकसभा में जैसे किसका वर्चस्व ज़्यादा दिख रहा है, धर्मेंद्र यादव का कि दिनेश लाल निरहुआ का? तो मैं बता दूं, निरहुआ बीजेपी से या धर्मेंद्र सपा से हैं। जी जी, कोई इनकी बात सपा की बसपा की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। नहीं, बसपा हाँ, की कोई बात बात नहीं कर रहा। लेकिन देखिए, लालगंज से बसपा का जो कोर वोटर है जी जी, वो मायावती के अलावा कहीं नहीं जाने वाला है। वो भी वोट बटेगा ना। नहीं, वो और सारा वोट ये वाले ये जो वोट है ना वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा सपा को। इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि मायावती बी टीम है, वो हराने का काम करती है अखिलेश को। नहीं, कहीं ना कहीं तो वो वोट तो जाएगा ही। जैसे गुड्डू जमाली पहले बसपा से लड़ते थे तो इस समय वो सपा में कन्वर्ट हो गए हैं। कितने वोट लेके आएंगे? 1000 नहीं, कन्वर्ट हुए तो कुछ ना कुछ तो उनको प्रभाव पड़ेगा ही। नहीं, प्रभाव बहुत नहीं पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर की आप बात ले लीजिए। ओम प्रकाश राजभर सपा में कितने वोट उनको मिला, कितना जनाधार था? कुछ भी नहीं था। वो बीजेपी में चले गए तब भी कुछ नहीं था। अब पता नहीं क्यों बीजेपी ऐसा सोच रही है कि राजभर के आने से, अब मुझे तो समझ में नहीं आता कि राजभर को बीजेपी ने लिया ही क्यों। कुछ जनता अगर बीजेपी नहीं लेती तो खास बीजेपी पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ जनता सपा भी नहीं लेती तो सपा पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या बोल रहे हैं? जैसे कुछ जनता बोल भी रही है कि इस समय गुड्डू जमाली पहले सपोर्ट में नहीं थे तो सपा नहीं आती थी, लेकिन इस समय सपोर्ट मिल गया गुड्डू जमाली जी का, तो इस बार धर्मेंद्र यादव यहाँ से निकलेंगे, जैसे ऐसे जनता मतलब बोल रही है। धर्मेंद्र यादव एक बता दें कि जिस तरीके से नेता हैं, मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि उतना एग्रेसिव नहीं है जैसे नेता होना चाहिए। अखिलेश यादव की तरह नहीं दिखते, एक्टिविटी उनकी नहीं दिखती, एक्टिव नहीं है। आप विपक्ष में आप चंद्रशेखर रावण को देख लीजिए। हाँ, वो तो हमेशा वो एक सेल में, जैसे वो एक सेल में रहते हैं। धर्मेंद्र एक सेल में है, चुपचाप, ज़्यादा बोलना नहीं। तो वो एक, अगर वो जीत भी रहे हैं तो एक नाम से जीत रहे हैं, सपा के नाम। मेरे हिसाब से अगर सांसद जी अगर इस वक्त आजमगढ़ की सीट अगर पाए होते, सांसद जी मतलब रमाकांत यादव, तो जिससे पिछली बार चुनाव हुआ था उन्होंने डायरेक्ट बोला था नहीं, कि एक समस्या है ना कि अगर रमाकांत सांसद लड़ते और मान लीजिए चुनाव जीत जाते तो उनको इस्तीफा, तो एक चुनाव होता है यहाँ पे विधानसभा का, फिर से उपचुनाव, वो उनकी विधायक, लेकिन विधायक चली जाती है। और ये भी गारंटी नहीं है कि रमाकांत यादव सपा ये संसद का चुनाव, लोकसभा का चुनाव जीत पाते कि नहीं जीत पाते, तो ये रिस्क हो जाता है। रिस्क होता है, ये तो रिस्क होता है। इसी वजह से सेफ खेल गए कि ठीक है हम जहाँ सही है, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, अगली बार फिर लड़ेंगे 5 साल। फिलहाल अभी वो जेल में है और लंबे समय से जेल में है, और अभी तक वो जो है कोई ऐसी खबर उनकी नहीं है कि वो लोकसभा चुनाव की तैयारी है लड़ने की। बीच में खबर आ रही थी कि शायद वो बीजेपी ज्वाइन कर लें, या सारी खबर, ये भी अफवाह ही थी। वो आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद।